नमस्ते, मैं पवार सर आपका पवार एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम 9th स्टैंडर्ड के सीबीएसई के एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 हम देखने वाले हैं, जो एक्सरसाइज 6.3 का होगा। ओके, और चैप्टर लाइन एंड एंगल का। ओके, तो क्वेश्चन क्या है तो हम देखते हैं। ओके, क्वेश्चन इस तरह दिया है कि इन द फिगर, है ना, चैप्टर है लाइन एंड एंगल, जिसका एक्सरसाइज हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे हैं, 4th देख रहे हैं। उसमें क्वेश्चन हमें इस तरह दिया है कि इन द फॉलोइंग फिगर, यानी कि ये वाली फिगर उन्होंने दिया है कि पी क्यू आर एस टी इज अ पैरेलल। ओके, यानी पी क्यू, यानी कि पी क्यू और ये क्या है, एच टी क्या है, पैरेलल है। ओके, क्या है, पैरेलल है। और उसके बाद में एंगल पी क्यू आर एच, पी क्यू आर 110, यानी कि ये वाला कितना था, पी क्यू आर कितना 110 एंगल दिया है, डिग्री दिया है। एंड उस तरह आर एस टी इज इक्वल टू 103, यानी कि आर एस टी ये कितना दिया है, तो 130 दिया है। तो उससे हमें क्या करना है, एंगल क्यू आर एस टी, क्यू आर एस, यानी कि ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अभी क्या करते हैं, आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर में हम क्या लिखते हैं, जो पहले हमें गिवन दिया है वो हम लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या क्या दिया है कि हमें दिया है कि पी क्यू पैरेलल किसको है, एच टी को। ओके, पी क्यू पैरेलल किसको है, एच टी को, यानी कि ये क्या होगा, एच टी, यानी कि ये ऐसी लाइन। ओके, ये हो गया इसका क्या, पैरेलल। ओके, ये इसका पैरेलल हो गया। ऑब्वियसली ये इसको पैरेलल है तो ये भी ऐसा जाने वाला है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हो गई, एक दूसरे को पैरेलल हो गई। ओके, उसके बाद में हमें क्या दिया है, एंगल्स वगैरह दिया, हम लिख लेते हैं कि जैसे एंगल हमें क्या दिया है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 दिया है ना। एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री दिया है। ओके, ये हमें गिवन दिया है। उसी तरह हम क्या करते हैं, अभी हमें इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जिसमें हमें क्या पता चल जाएगा कि जैसे एंगल हमें निकालने के लिए हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो इसमें क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए, है ना, ऐसे एक फिगर निकाल लेता हूँ और जिसे उसे मैं नाम दे देता हूँ, सपोज ए बी। क्या दे देता हूँ, ए बी, या आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे एच टी या कुछ भी, ए बी ऐसे में नाम दे देता हूँ। ओके, तो इस तरह हमारा क्या हो गया कि पी क्यू लाइन को ए बी क्या है, पैरेलल, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन में हो गया, है ना। कंस्ट्रक्ट द लाइन, ड्रॉ द लाइन ए बी, है ना, ए बी। ओके, हमने क्या किया, लाइन ए बी एट अ पॉइंट आर पे उन्होंने किया, हमने क्या किया, एट अ पॉइंट आर। ओके, आर पे हमने क्या किया, ये किया। आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, देखते रहिए ये वीडियो, आप स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक देखते रहिए, आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन समझ में आएगा कितना इजी क्वेश्चन है। ओके, हम क्या करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर मैंने अभी क्या किया, तो इसमें आपको पता चल गया कि एच टी का भी इसको पी क्यू को पैरेलल होगा। ओके, तो ये भी उसको ऑब्वियसली पैरेलल होगा। इसके लिए हमारे पास कंडीशन कौन सी आ सकती है, जैसे हमें एच टी पैरेलल पी क्यू है। ओके, तो पी क्यू पैरेलल क्या आ सकती है, ए बी भी आ सकती है, ए बी भी आ सकती है। तो ऑब्वियसली ए बी क्या होगी, एच टी को भी पैरेलल होगी। इसके लिए ए बी पैरेलल क्या होगी, एच टी को भी पैरेलल होगी, क्योंकि हमने थ्योरम में देखा है कि क्या होता है कि कभी ऐसी पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी पैरेलल हो तो ऑब्वियसली एच टी इसको भी पैरेलल होगा, इसको भी पैरेलल होगा। और हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं कि फिगर को कंप्लीट करने के लिए, या हमें इजी रूल पता चल जाए, या इजी हमें वो सॉल्व करता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसे सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी देखो, अब हम क्या करते हैं, अभी आपको पता है कि हमें ये वाला एंगल दिया है, तो अभी देखो मैं क्या करता हूं कि ये वाला, ये देखो किस तरह दिख रहा है, वो जेड की तरह। ओके, किस तरह, जेड में। और मैंने आपको बेसिक में जो लेक्चर लिया उसमें बताया था कि जेड में कौन सा रहता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या रहता है, सेम, यानी कि ये वाला एंगल का भी एक्स होगा, तो ऑब्वियसली ये भी क्या रहेगा, एक्स रहेगा। यानी कि हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होगा, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी, क्या, क्यू आर बी, आर इक्वल। ओके, और उसका रीजन देने का बाय कंडीशन आप ले सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमने क्या किया, उनको दोनों को इक्वल बताया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया
कि एंगल पी क्यू आर है ना इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू कितना आएगा वो, या अब ये कितना है पी क्यू आर कितना है 110, तो ये भी कितना होगा 110 होगा। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारा ये वाला पूरा का पूरा एंगल, ये वाला हमारा पूरा एंगल कितना हो गया 110 हो गया 110। मैं देखो क्या बोल रहा हूँ क्यू आर बी बोल रहा हूँ, क्यू आर बी हमें कितना हो गया 110 और उसका रीजन क्या हो गया ये वाला। इसका मतलब क्या हो गया कि और एक बार रिटर्न दे देता हूँ ब्रैकेट में, एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू 110 डिग्री और बाय क्या हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमने उसे क्या किया, इस तरह हमने उसे सॉल्व किया। ये आपको समझ में आ गया? ओके, अब क्या करते हैं, अभी हमें पता चल गया ये वाला इससे पूरा हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। कौन सा वाला एंगल निकालना है, ये वाला। अभी ये वाला एंगल निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल एग्जैक्ट तो पता नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एंगल देखो, अभी ये ट्रांसवर्सल लाइन कभी लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये क्या हुआ, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो हमने कभी ये ट्रांसवर्सल लाइन लिया तो हमारा ये वाला क्या होता है, इंटीरियर अल्टरनेट होता है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कभी हमने लिया तो हमारा ये वाला इंटरनेट एंगल होता है। तब हम क्या करते हैं, जैसे इंटीरियर एंगल में हम ये कंडीशन लिख सकते हैं कि इनर एंगल। ओके, अभी देखो ये वाला ट्रांसवर्सल में ये वाला, ये हम कभी देखते हैं तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों के एंगलों की एडिशन कितनी होती है, तो 180 होती है। अभी सपोज दैट हम ये कर लेते हैं कि ये वाला एंगल हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, एंगल क्यू आर बी पूरा का पूरा 110 है ना, पूरा का पूरा कितना है 110 है। इसका मतलब क्या है कि जब एंगल क्यू आर एस और एस आर बी दोनों की एडिशन करोगे तो कितना आने वाला है, 110 आने वाला है। इसका मतलब क्या, बट ओके, बट क्या होने वाला है कि एंगल क्यू आर एस ओके प्लस एंगल एस आर बी प्लस एंगल एस आर बी, इन दोनों की एडिशन करोगे तो कितने क्या आने वाला है, क्यू आर बी, यानी कि क्यू आर बी पूरा आने वाला है। इसका मतलब 110 आने वाला है। इससे हमें पता चलता है कि हमें एग्जैक्ट क्यू आर बी क्यू आर एस कितना है वो भी पता नहीं, और एस आर बी कितना है वो भी हमें पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, अभी पहले क्या कर लेते हैं, इनको फाइंड कर लेते हैं, यानी कि एस आर बी को फाइंड कर लेते हैं, क्या क्यू आर बी को फाइंड कर लेते हैं। तो हमें ये फाइंड तो करते नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसवर्सल लाइन लेकर क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन एस आर मान लेते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन एस आर है ना, और ये इंटीरियर फिगर लेते हैं, यानी कि क्यू एस टी एस आर। ओके, क्या करते हैं, टी एस आर है ना। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? मैंने क्या कर रहा हूँ कि फिगर में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एकदम सिस्टमैटिक से आपको मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैंने क्या किया, ये सब क्या किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस तरह मैंने ये सॉल्व किया, जिसमें आपको ये सब पता हो गया कि इंटीरियर एंगल से अब मैं ये वाला एंगल मुझे पता नहीं, अब मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे किस पे जाना है, मुझे क्यू आर एस पे जाना है, कि मुझे क्या पूछा है, क्यू आर एस मुझे पूछा है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला एंगल पहले फाइंड कर लूंगा, क्योंकि दोनों की सम, दोनों एंगल की सम कितनी आनी चाहिए, 110, ये हमें तो पता चल गया। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ट्रांसवर्सल लाइन एस आर, जो एस आर है ना, ट्रांसवर्सल लाइन मान लेता हूँ, है ना, क्या मान लेता हूँ, ट्रांसवर्सल लाइन आर एस या एस आर भी मानना कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे मेरा क्या एंगल हो रहा है, टी एस आर हो रहा है। क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, एंगल टी एस आर। ओके, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल के लिए हम टी आर एस लिया, अभी ये वाला एंगल के लिए क्या है, एस आर बी, एंगल प्लस एंगल एस आर बी, और इनको दोनों की हमने कभी एडिशन किया तो इंटीरियर एंगल की दोनों की एडिशन कितनी होती है, 180 होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ओके, अब इस तरह, तो अभी हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, जिसमें देखो ये आपको पता चल गया है ना, ये हमें निकालना नहीं, ये वाला ही करना है। अभी इसके लिए 180। ओके, तो अभी टी एस आर कितना है, 130 हमें पता है, प्लस आर एस बी एस आर बी, ये हमें पता है क्या, नहीं, क्योंकि पूरा 110 है, हमें वो निकालना है, इसके लिए यही निकालना है, इसके लिए हमें पता नहीं, इसलिए एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180। अभी इसका एंगल निकालना है, इसके लिए एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180, ये प्लस इधर आते हुए क्या हो जाएगा, -130। ओके, क्या हो गया, -130। इसका मतलब क्या हुआ कि 130 में से गया तो हमें क्या मिल रहा है, एंगल एस आर बी कितना मिल रहा है, 50 डिग्री। कितना मिल रहा है, 50
डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब ये हमें 50 पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर आते हैं। जैसे हमें अभी क्या पता है कि जो इन एंगलों का अभी इक्वेशन हम फर्स्ट या सेकंड मान लेते हैं, इस कंडीशन में हमें क्या पता है कि QRS और SRB की दोनों की एडिशन किया तो कितना आता है 110 होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली कंडीशन लिखता हूँ, लेट एंगल QRS प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू 110, ओके, इज इक्वल टू 110। तो अब मुझे अभी देखो QRS पता है क्या, नहीं, इसके लिए एंगल QRS प्लस इज इक्वल टू SRB अभी हमने निकाला, SRB कितना है, तो कितना है 50 डिग्री, कितना है 50 डिग्री, कितना है 50 डिग्री, और उनकी एडिशन कितना है 110 डिग्री, ओके। तो हमें क्या निकालना है, QRS निकालना है। तो एंगल QRS इज इक्वल टू 110, ये प्लस का इधर आता है क्या हो जाएगा -50 डिग्री, यानी कि एंगल QRS इज इक्वल टू, अभी आपको क्या करना है, तो 110 में से आपको क्या करना है 50 माइनस करना है। तो कितना बचेगा, 110 में से 50 कभी गया तो कितना बचेगा हमारा 60 डिग्री, ओके। क्या बचने वाला है 60 डिग्री। इसका मतलब हमें उन्होंने क्या पूछा था, एंगल QRS, तो एंगल QRS कितना है 60 डिग्री है, ओके। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ओके। कितना इजी है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। और अब तक हमने पावर एकेडमी चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं किया हो और न्यू व्यूअर हो तो आपने पहले पावर एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी तरह टेलीग्राम ग्रुप पर पावर एकेडमी जलगांव करके आप सर्च कीजिए और उस चैनल को आप क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ओके। हम क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन इस तरह दिया है कि इन द फॉलोइंग फिगर AB पैरेलल CD, यानी कि ये AB और ये पैरेलल CD, यानी कि AB लाइन और CD लाइन क्या है, पैरेलल है, ओके। एंगल APQ कितना दिया है 50 डिग्री, तो ये क्या हो गया 50, यानी कि APQ कितना हो गया 50 डिग्री। उसी तरह हमने क्या दिया है, एंगल PRD, यानी कि ये वाला एंगल PRD कितना दिया है 127 डिग्री दिया है। और ये दोनों यानी कि APQ दिया है, PRD दिया है, और उसके ऊपर से आपको क्या करना है, तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये x, ओके, और ये y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ओके। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं किस तरह, ओके। तो अभी देखो, जिसमें हमने जो गिवन दिया हम वो लिख लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, गिवन दैट, ओके, जो गिवन दिया है वो लिखते हैं। गिवन में हमें क्या दिया था कि AB पैरेलल CD है, ओके। उसके बाद में एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री है ना, एंड उसी तरह एंगल PRD also 127 डिग्री दिया है, और हमें x इज वाट और y इज इक्वल टू वाट, यानी कि क्वेश्चन हमें उन्होंने किया है, इस तरह हमें इसे सॉल्व करना, ओके। तो अभी देखो हमें क्या दिख रहा है, जिस तरह एंगल रहते हैं इसमें AB, अभी देखो AB और CD को पैरेलल है, तो उस तरह ये लाइन जो दिख रही है क्या रहेगा, PQ इज ट्रांसवर्सल रहेगी। उसी तरह AB और CD को PRB क्या है, आल्सो ट्रांसवर्सल है। तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, AB पैरेलल CD है ना, ट्रांसवर्सल लाइन PQ है ना, AB पैरेलल CD है ना, ऑन ट्रांसवर्सल लाइन PQ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। और एक अभी ट्रांसवर्सल लाइन ले रहे तो हमें देखो APQ PQR या D ले लो, क्या ले लो, APQ QD ले लो, ओके, QD, यानी कि ये वाला देखो, ये पूरा हम कभी ऐसे ले रहे हैं उसे, तो ये क्या हो रहा है, Z हो रहा है, क्या हो रहा है, Z हो रहा है। और Z क्या होता है हमारा, तो क्या होता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इंटीरियर अल्टरनेट क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि APQ इज इक्वल टू PQR क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, है ना। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल APQ इज इक्वल टू, है ना, तो Z है ना, ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि ये वाला और ये वाला क्या रहता है, सेम। तो उसी तरह ये और ये क्या रहेगा, सेम, यानी कि APQ और PQD या PQR भी लिया, कोई हरकत नहीं, D लेते, उस तरह एंगल PQD क्या हो गया, इक्वल हो गया, और उनकी इक्वल वैल्यूज क्या दी है, तो 50 दिया है, इसका क्या है 50। तो इसका मतलब हमारे पास एंगल
Q, ओके, एंगल Q भी हमें क्या मिल गया, 50 मिल गया, कितना मिल गया, 50 मिल गया, ओके। एंगल X, ओके, एंगल Q नहीं, और सॉरी P Q और P Q S, यानी कि ये वाला एंगल, ये क्या था, X, ओके। तो एंगल Q क्या मिला, 50 मिला। एंगल Q को हमने क्या माना, X, तो इसके लिए क्या हो गया, X, एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री हमें मिल गया। पहला हमें क्या मिल गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना, उसको रीजन देना अल्टरनेट, है ना, इसको रीजन देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गया, APQ और PQRD, यानी कि ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया, इक्वल हो गया। इसके लिए हमारा क्या मिल गया, x हमें क्या मिल गया, 50 डिग्री मिल गया, ओके, x हमें 50 डिग्री मिल गया। उसी तरह हमने अभी क्या निकालना है, हमें y निकालना है, क्या निकालना है, y निकालना है। तो देखो अभी y में हम क्या करते हैं, अभी a वाला तो निकाल लिया, अभी ये वाला आपको निकालना है। अभी हमें y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हम क्या करते हैं, y निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं कि PR ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं, क्या लेते हैं, PR इज अ ट्रांसवर्सल लाइन ऑन अ AB एंड पैरेलल CD, ओके, AB पैरेलल, है ना, AB पैरेलल CD, है ना, ऑन अ ट्रांसवर्सल लाइन PR ले लेते हैं, क्या लेते हैं, लाइन PR, ओके। PR का भी हम ट्रांसवर्सल लाइन ले रहे, तो देखो ये वाला हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो अभी इनमें भी हमें क्या दिख रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है, ये वाला देखो, ये और ये वाला, ओके। इसका मतलब ये ऐसा हो गया, तो ये वाला पूरा, ओके, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा कितना आ रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, क्या हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो रहा है। तो इस तरह मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे एंगल APR, क्या लिख सकता हूं, एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD, एंगल PRD इज इक्वल टू इक्वल, और कितना आ रहा है, पूरा का पूरा 127 डिग्री दिया हमें, ऑलरेडी उन्होंने दिया है PRD हमें उन्होंने दिया है। अभी हमें ये पता चल गया कि ये वाला और ये वाला इसमें हो गया, लेकिन हम इसमें कभी देखते हैं तो इसमें पूरा का पूरा एंगल, लेकिन हमें एक इसमें पता है कि इन्होंने हमें ट्रांसवर्शन में दो एंगल्स दिए, यानी कि ये वाले इस फिगर पे कंसंट्रेट कीजिए, जिसमें देखो ये वाला और ये वाला ऐसी लाइन हो रही है, और ये हमें दिख रहा है कि लीनियर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन की आपको पता है कि कौन से भी स्ट्रेट लाइन के हम जो भी एंगल दिए उन सब एंगलों के हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, और उतने एडिशन क्या होता है कि 180 डिग्री होता है। लेकिन हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन में नहीं तो ओनली हमें ये वाला एंगल निकालना है, जिसमें हमें तो ऑलरेडी पता है 50 और ये हमें पता नहीं है, और इनका ये एंगल हमें पता है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, जैसे देखो एंगल APQ प्लस एंगल PQ APQ एक एंगल हो गया, उस तरह QPR यानी कि ये वाला एक एंगल हो गया, और ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ये एंगल का बराबर रहेगा। इसके लिए मैं वैसे लिख लेता हूं, ओके। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, क्या करना है कि इस तरह मैंने किस तरह एक बार और आपको समझा दूंगा, है ना। APQ एंगल क्या ले रहा हूं, एंगल APQ प्लस एंगल QPR, क्योंकि ये एंगल हो गया हमारा अब ये वाला एंगल, इसके लिए हम कह रहे हैं एंगल QPR ये वाला हो गया, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा एंगल हमारा APR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, APR हो जाएगा, है ना, APR हो जाएगा। इनके दोनों की सबके एडिशन करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, एंगल APR हो जाएगा, ओके। एंगल APR क्या हो जाएगा, दोनों की एडिशन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि दोनों APQ और PQR इन दोनों के एडिशन में हमें ये इन्हें क्या दिया है, APQR कितना है 127, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल APQ प्लस, ओके, एंगल QPR इज इक्वल टू APR कितना है हमारा टोटल, तो APR हमें कितना दिया है 127 डिग्री, ओके। और ये हमें पता है, और उस तरह हम क्या करते हैं, वैल्यूज डालते हैं उसके अंदर। ये किस तरह पता है, APQ और ये हमें वो ये क्या रहता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या था हमारा APR, है ना। APR पूरा कितना था, तो PRD के बराबर, यानी कि ये हो गया। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज डालता हूँ, है ना, हेंस APQ पता है क्या, APQ हमें पता है कितना है 50 डिग्री है, ओके। उस तरह प्लस QPR पता है क्या, नहीं, इसके लिए एंगल QPR, ओके, और इज इक्वल टू, है ना, इज
इज इक्वल टू ए पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 127, कितना 127 डिग्री। ओके, अभी हमें क्या निकालना है, एंगल क्यू पी आर निकालना है, इसलिए इज इक्वल टू ये 50 इधर आते हुए क्या हो जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 127 में से 50 कभी गया तो कितना बचता है 127 माइनस 50 यानी कि 77 डिग्री। इस तरह हमारा क्या हो गया कि हमें क्यू पी आर यानी कि हमें y कितना मिल गया, तो हमें वो मिल गया 77, इसका मतलब y हमें मिल गया 77 डिग्री। और इस तरह हमें क्या मिला, तो x हमें मिला, कितना मिला हमें 50 डिग्री, और y हमें कितना मिला 77 डिग्री। ओके, इस तरह हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर बेसिक देखकर मैंने आपको सॉल्व किया है, और उस तरह आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा अच्छे समझ में आ ही गया होगा। आपको कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ये वीडियो और रिटर्न एक बार देख लीजिए, आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा। और उसी तरह आपके फ्रेंड लोगों को भी ये समझना चाहिए, इसके लिए आप ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अब तक अपने चैनल को कभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप न्यू व्यूअर हो तो आप पहले क्या कीजिए, अपने चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसी तरह बेल आइकन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ओके, धन्यवाद।